क्या भारत में खत्म हो पाएगी बंधुआ मजदूरी? क्या अब नहीं कराई जा सकेगी जबरन मजदूरी? अधिनियम 1976। इंडिया एक ऐसा देश जो अपनी अलग पहचान और विरासत के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके दामन पर एक दाग भी है, बंधुआ मजदूरी। ये अमानवीय प्रथा हमारे सामंती अतीत की एक निशानी है जो व्यक्तियों और परिवारों को कर्ज और गुलामी के चक्र में फंसा देती है। यह एक कटु सच्चाई है कि आजादी, जो किसी भी लोकतंत्र की नींव होती है, वो आज भी बहुतों के लिए एक सपना है। जरा सोचिए एक ऐसी जिंदगी के बारे में जहां इंसान को उसकी इज्जत से जीने नहीं दिया जाता, जहां उसे एक ऐसे कर्ज को चुकाने के लिए बिना रुके काम करने पर मजबूर किया जाता है जिसके बारे में उसे कुछ पता ही नहीं होता। ये भारत में लाखों बंधुआ मजदूरों की दर्दनाक हकीकत है, जो अक्सर हाशिए पर रहने वाले समुदायों से होते हैं और एक ऐसे सिस्टम में फंस जाते हैं जो उनकी मजबूरी का फायदा उठाता है और उनके बुनियादी अधिकारों को छीन लेता है। बंधुआ मजदूरी आधुनिक युग की गुलामी है, इंसानियत पर एक कलंक है जो लोगों की अनजानता और उदासीनता के साये में पनपता है। ये हमारे देश के उन सिद्धांतों का अपमान है जो समानता, न्याय और स्वतंत्रता को महत्व देते हैं। समय आ गया है, भारत में इस समाज के काले सच को खत्म किया जाए और दोषियों को बेनकाब किया जाए और भारत में बंधुआ मजदूरी को पूर्ण रूप से खत्म किया जाए। बंधुआ मजदूरी की जड़ में कर्ज होता है, एक ऐसा जाल जो पीढ़ियों को गुलामी में जकड़े रखता है। अक्सर ये कर्ज विरासत में मिलता है, माता पिता से बच्चों तक गरीबी और शोषण के चक्र को जारी रखता है। इसके कारण जटिल हैं, गरीबी और शिक्षा की कमी से लेकर सामाजिक बहिष्कार और भेदभाव तक। कल्पना कीजिए कि एक किसान बीज खरीदने के लिए या मेडिकल खर्च के लिए एक स्थानीय साहूकार के पास जाता है। उसके पास पैसे न होने और गरीबी होने के कारण अधिक ब्याज दरों पर पैसा लेने पे वो मजबूर हो जाता है। अक्सर अपनी मजदूरी को गिरवी रखकर ऐसा लगता है कि यह एक साधारण लेन देन है, लेकिन यहीं से उसकी गुलामी की शुरुआत होती है। कर्ज, बहुत ज्यादा ब्याज और गलत हिसाब किताब के चलते एक ऐसी बोझ बन जाता है जिसे उतारना नामुमकिन हो जाता है। मजदूर मोल अभाव करने की शक्ति खो चुका होता है, उसे लंबे समय तक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, वो भी खतरनाक परिस्थितियों में, और उसे बहुत कम या बिल्कुल भी पैसा नहीं दिया जाता है। उसकी मजदूरी साहूकार के लिए कर्ज वसूलने का एक जरिया बन जाती है, जो अक्सर लिए गए मूलधन से कहीं अधिक होता है। कर्ज गुलामी का दुष्चक्र न कि केवल परिवार के एक व्यक्ति को, बाकी परिवार के पूरे व्यक्ति को समस्याओं में जकड़ लेता है। गरीबी, अशिक्षा और शोषण के जीवन में धकेल देता है। गुलामी में पैदा हुए बच्चे अपने माता पिता के कर्ज विरासत में पाते हैं, कम उम्र में ही मजदूरी करने के लिए मजबूर कर दिए जाते हैं, उनका बचपन छीन लिया जाता है, उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। भारत का संविधान आशा की किरण और सामाजिक न्याय के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण बंधुआ मजदूरी सहित सभी प्रकार के जबरन श्रम की स्पष्ट रूप से निंदा करता है। अनुच्छेद 21, 23, 29 और 43 हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्गों के लिए सुरक्षा के स्तंभ हैं। अनुच्छेद 21 हमारे मौलिक अधिकारों की आधारशिला, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। यह अधिकार अपने व्यापक अर्थों में शोषण और जबरन श्रम से मुक्त होकर सम्मान के साथ जीने के अधिकार को शामिल करता है। बंधुआ मजदूरी अपने स्वभाव से ही इस मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है, व्यक्तियों को उनकी स्वायत्तता से वंचित करती है और उन्हें गुलामी के जीवन के अधीन कर देती है। अनुच्छेद 23 शोषण के खिलाफ एक शक्तिशाली हथियार, मानव तस्करी और जबरन श्रम को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित करता है। ये किसी भी प्रकार के जबरन या अनिवार्य श्रम को अपराध की श्रेणी में रखता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि परिस्थितियों की परवाह किए बिना किसी को भी उनकी इच्छा के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा अनुच्छेद 29 सभी नागरिकों के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय हासिल करने की दिशा में अपनी नीति को निर्देशित करने की राज्य की जिम्मेदारी पर जोर देता है। यह अनिवार्य करता है कि राज्य विशेष रूप से आजीविका के पर्याप्त साधनों के अधिकार को सुरक्षित करने और बच्चों और युवाओं को शोषण से बचाने की दिशा में अपनी नीति को निर्देशित करेगा। अंत में अनुच्छेद 43 राज्य से आह्वान करता है कि वह उपयुक्त कानून या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य तरीके से सभी श्रमिकों, कृषि, औद्योगिक या अन्यथा काम, एक जीवित वेतन, जीवन स्तर को सुनिश्चित करने वाली काम करने की परिस्थितियों को सुरक्षित करने का प्रयास करें।
ये संवैधानिक प्रावधान एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि बंधुआ मजदूरी का ऐसे समाज में कोई स्थान नहीं है जो मानवीय गरिमा और सामाजिक न्याय को महत्व देता है। वे इस शोषणकारी प्रथा को चुनौती देने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं कि भारत का प्रत्येक नागरिक भय और उत्पीड़न से मुक्त जीवन जी सके। भारत की न्यायपालिका, हमारे संविधान की संरक्षक, ने लगातार बंधुआ मजदूरों के अधिकारों को बरकरार रखा है और इस अमानवीय प्रथा के खिलाफ लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसलों की एक श्रृंखला के माध्यम से संविधान के जबरन श्रम पर प्रावधानों की प्रगतिशील और मानवीय तरीके से व्याख्या की है, सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने के मौलिक अधिकार की पुष्टि की है। 1984 में बंधुआ मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने खदानों में बंधुआ मजदूरों की दुर्दशा से बहुत दुखी होकर सरकार को उनकी पहचान करने और उनका पुनर्वास करने के लिए कई निर्देश जारी किए। इस ऐतिहासिक फैसले ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया, इस मुद्दे को राष्ट्रीय चेतना में सबसे आगे लाया। न्यायालय ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि अनुच्छेद 21 में निहित जीवन का अधिकार केवल पशु के अस्तित्व का अधिकार नहीं है, बल्कि इसमें सम्मान और स्वतंत्रता के साथ जीने का अधिकार भी शामिल है। इसने कहा कि अनुच्छेद 21 में निहित मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और विशेष रूप से अनुच्छेद 29 के खंड ई और एफ और अनुच्छेद 41 और 42 से अपनी जीवन शक्ति प्राप्त होती है। बंधुआ मजदूरी पर सर्वोच्च न्यायालय के कथन स्पष्ट और सुसंगत रहे हैं। यह प्रथा मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है और राज्य का यह संवैधानिक दायित्व है कि वह इसका उन्मूलन करे। ये फैसले लाखों लोगों के लिए आशा की किरण के रूप में काम करते हैं जो गुलामी में फंसे हुए हैं। हमें याद दिलाते हैं कि न्यायपालिका शोषण के खिलाफ एक गढ़ और मानवाधिकारों के रक्षक के रूप में खड़ी है। भाग 5, एक ऐतिहासिक कानून 1976 में जंजीरों को तोड़ना। बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन अधिनियम 1976 के अधिनियमन के 7 वर्ष 1976 ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक ऐतिहासिक क्षण को चिह्नित किया। यह ऐतिहासिक कानून सामाजिक न्याय के प्रति हमारे देश की प्रतिबद्धता का प्रमाण है, जिसका उद्देश्य बंधुआ मजदूरी प्रणाली को उसके सभी रूपों में समाप्त करना और इसके चंगुल में फंसे लोगों को मुक्त करना है। अधिनियम की प्रस्तावना स्पष्ट रूप से इसके उद्देश्य को बताती है। लोगों के कमजोर वर्गों के आर्थिक और शारीरिक शोषण को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रणाली के उन्मूलन का प्रावधान करने के लिए और उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए एक अधिनियम। यह कानून सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और संबंधित नागरिकों द्वारा वर्षों के संघर्ष और वकालत का परिणाम है। बंधुआ मजदूरी की अंतर्निहित अमानवीयता को पहचानता है और एक न्याय संगत समाज बनाने का प्रयास करता है जहां प्रत्येक व्यक्ति शोषण से मुक्त हो। भाग 6, अधिनियम के दांत मुक्ति के प्रावधान। बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन। अधिनियम 1976 केवल एक प्रतीकात्मक संकेत नहीं है, बल्कि दांतों वाला एक व्यापक कानून है। यह बंधुआ मजदूरों की पहचान, रिहाई और पुनर्वास के लिए स्पष्ट प्रावधानों की रूपरेखा तैयार करता है। साथ ही इस शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रखने वालों पर कठोर दंड भी लगाता है। अधिनियम के सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक बंधुआ मजदूर के कर्ज का स्वतः समाप्त होना है। इसका मतलब है कि जिस क्षण किसी व्यक्ति की पहचान बंधुआ मजदूर के रूप में होती है, उसका कर्ज रद्द हो जाता है, जिससे वह अपने लेनदार के चंगुल से मुक्त हो जाता है। अधिनियम जिला मजिस्ट्रेट को मुक्त बंधुआ मजदूर को रिहाई प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार देता है, जो उनकी मुक्ति के कानूनी प्रमाण के रूप में कार्य करता है और उन्हें उनके पूर्व लेनदार से किसी भी तरह की उत्पीड़न या दावों से बचाता है। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए यह जिला और उपमंडल स्तरों पर सतर्कता समितियों की स्थापना अनिवार्य करता है। सरकारी अधिकारियों, पंचायतों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों वाली ये समितियां बंधुआ मजदूरों की पहचान करने, शिकायतों की जांच करने और पुनर्वास प्रयासों की निगरानी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके अलावा अधिनियम इस बात को स्वीकार करता है कि केवल बंधुआ मजदूरों को उनकी जंजीरों से मुक्त करना ही काफी नहीं है।
ये उनके आर्थिक और सामाजिक पुनर्वास की आवश्यकता पर जोर देता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सम्मान और आत्मनिर्भरता का जीवन जी सकें। भाग 7, ठीक होने की लंबी राह, पुनर्वास के प्रयास। एक मुक्त बंधुआ मजदूर के लिए ठीक होने की राह लंबी और कठिन होती है। वर्षों का शोषण न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी गहरे निशान छोड़ जाता है। सरकार ने इन व्यक्तियों को उनके जीवन के पुनर्निर्माण में सहायता करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए विभिन्न पुनर्वास योजनाएं लागू की हैं। वित्तीय सहायता, कौशल विकास प्रशिक्षण और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान की है। बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना के तहत मुक्त बंधुआ मजदूर 20,000 रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता के हकदार हैं, जो उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस वित्तीय सहायता का उद्देश्य उन्हें भोजन, आश्रय और कपड़े जैसी उनकी तात्कालिक जरूरतों को पूरा करने और नए सिरे से शुरुआत करने में मदद करना है। इसके अलावा सरकार मुक्त बंधुआ मजदूरों को विपणन योग्य कौशल से लैस करने के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करती है, जिससे वे स्थायी आजीविका हासिल कर सकें और गरीबी और शोषण के चक्र से मुक्त हो सकें। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थानीय जरूरतों और बाजार की मांगों के अनुरूप कई तरह के व्यवसायों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे व्यक्तियों को आत्मनिर्भर बनने का अधिकार मिलता है। हालांकि भ्रष्टाचार, जागरूकता की कमी और अपर्याप्त निगरानी तंत्र सहित विभिन्न चुनौतियों ने इन योजनाओं की प्रभावशीलता में बाधा डाली है। अक्सर वादा की गई सहायता इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचने में विफल हो जाती है, जिससे वे आगे शोषण की चपेट में आ जाते हैं। पारदर्शिता, जवाबदेही और धन के समय पर वितरण को सुनिश्चित करते हुए इन योजनाओं के कार्यान्वयन को मजबूत करने की तत्काल आवश्यकता है। सरकार को नागरिक समाज संगठनों के साथ मिलकर काम करना चाहिए। उनकी विशेषज्ञता और पहुंच का लाभ उठाते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन योजनाओं का लाभ जमीनी स्तर तक पहुंचे। भाग 8, सतर्कता जरूरी है। गैर सरकारी संगठनों और नागरिक समाज की भूमिका। जहां कानून और सरकारी योजनाएं कार्रवाई के लिए एक रूपरेखा प्रदान करती हैं, वहीं नागरिक समाज की सक्रिय भागीदारी के बिना बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ाई नहीं जीती जा सकती है। गैर सरकारी संगठन या एनजीओ जागरूकता बढ़ाने, मामलों की पहचान करने, पीड़ितों को कानूनी सहायता प्रदान करने और उनके अधिकारों की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जमीनी स्तर पर काम करने वाले एनजीओ अक्सर सरकार और बंधुआ मजदूरी की चपेट में आने वाले हाशिए पर रहने वाले समुदायों के बीच एक सेतु का काम करते हैं। वे सर्वेक्षण करते हैं, जागरूकता शिविर आयोजित करते हैं और समुदायों को शोषण को पहचानने और उसका विरोध करने का अधिकार देते हैं। बंधुआ मजदूरों को बचाने में उनकी भूमिका अमूल्य है। एनजीओ को अक्सर बंधुआ मजदूरी के मामलों के बारे में सूचना मिलती है, जिसकी वे जांच करते हैं और अगर पुष्टि हो जाती है तो अधिकारियों को रिपोर्ट करते हैं। वे छापे और बचाव अभियान चलाने के लिए कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हैं, व्यक्तियों को उनकी कैद से मुक्त करते हैं। इसके अलावा एनजीओ मुक्त बंधुआ मजदूरों को महत्वपूर्ण कानूनी सहायता प्रदान करते हैं, कानूनी प्रणाली को नेविगेट करने, उनके शोषकों के खिलाफ मामले दर्ज करने और उनके उचित मुआवजे का दावा करने में उनकी मदद करते हैं। वे सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि लाभ इच्छित लाभार्थियों तक पहुंचे। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें एनजीओ सरकार के प्रयासों के पूरक के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हाशिए पर रहने वाले समुदायों के साथ काम करने में उनकी जमीनी उपस्थिति, विशेषज्ञता और सामाजिक न्याय के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता उन्हें इस जघन्य प्रथा के खिलाफ लड़ाई में अपरिहार्य सहयोगी बनाती है। भाग 9, केस स्टडी, आशा की एक किरण। बंधुआ मजदूरी की भयावह वास्तविकता के बीच साहस और लचीलापन की कहानियां आशा की एक किरण प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए ग्रामीण उत्तर प्रदेश में एक ईंट भट्ठे में फंसे रामू नाम के एक युवा लड़के की कहानी को ही लीजिए। अपने माता पिता के साथ काम करने के लिए मजबूर रामू का बचपन छीन लिया गया था। उसके दिन भट्ठे की धूल और गर्मी के बीच बीतते थे। उसके छोटे छोटे हाथ भारी ईंटों से जूझते थे। एक दिन एक स्थानीय गैर सरकारी संगठन की एक टीम ने एक गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए ईंट भट्ठे पर छापा मारा और रामू और कई अन्य लोगों को बचाया।
अपनी जंजीरों से मुक्त होकर रामू झिझक रहा था, अनिश्चित था कि भविष्य क्या है। वह भट्टे की कठोर वास्तविकता के अलावा कुछ नहीं जानता था। उसकी आत्मा उसकी परिस्थितियों के बोझ तले दब गई थी। हालांकि एनजीओ ने रामू को सिर्फ आजादी से ज्यादा कुछ दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि उसे चिकित्सा ध्यान, परामर्श मिले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उसे शिक्षा की सुविधा मिले। पास के एक स्कूल में दाखिला लेने पर रामू खिल उठा। उसे सीखने का प्यार मिला। उसकी आंखें नई आशा और महत्वाकांक्षा से चमक उठी। रामू की कहानी हालांकि लाखों में से एक है, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति और गरीबी और शोषण के चक्र को तोड़ने में गैर सरकारी संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। यह एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सबसे अंधेरे समय में भी आशा उभर सकती है और सही समर्थन और अवसरों से जीवन बदल सकता है। भाग 10, शोषण से मुक्त भविष्य की ओर। बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ाई भारत की आत्मा की लड़ाई है। ये मानवीय गरिमा, समानता और स्वतंत्रता के उन मूलभूत मूल्यों को कायम रखने की लड़ाई है जिनकी गारंटी हमारा संविधान देता है। जबकि हमने इस लड़ाई में प्रगति की है, अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बंधुआ मजदूरी के उन्मूलन के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। सरकार, न्यायपालिका, नागरिक समाज और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस देश के प्रत्येक नागरिक का ठोस प्रयास। हमें सतर्क रहना चाहिए, शोषण के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, इस बुराई का मुकाबला करने के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना चाहिए और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों से जवाबदेही की मांग करनी चाहिए। आइए हम एक ऐसे भारत के निर्माण का संकल्प लें जहां प्रत्येक व्यक्ति सम्मान का जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हो, जहां हर बच्चा एक उज्जवल भविष्य का सपना देख सके और जहां बंधुआ मजदूरी की बेड़ियां हमेशा के लिए टूट जाएं। कार्रवाई का समय अब है। आइए हम मिलकर एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का निर्माण करें जो सभी प्रकार के शोषण से मुक्त हो, जहां प्रत्येक इंसान अपना सिर ऊंचा करके जी सके, उनके अधिकारों का सम्मान हो और उनकी क्षमता का उजागर हो। हमारा संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों पर आधारित गणराज्य का वादा करता है। आइए हम सब मिलकर दृष्टि को साकार करें और स्वतंत्रता का वादा भारत के कोने कोने तक पहुंचाने में मदद करें। किसी को पीछे न छोड़ा जाए। बंधुआ मजदूर की लड़ाई भारत के आत्मा की लड़ाई, एक ऐसी लड़ाई जिसे हमें जीतना ही चाहिए और वर्तमान में आने वाली पीढ़ियों के लिए जीतना आवश्यक है। सो फ्रेंड्स, आपको बंधुआ मजदूर अधिनियम 1976 पूरी जानकारी मिल पाई होगी। तो मिलते हैं एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में, इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। प्लीज़ अगर आप वीडियो आपको अच्छा लगा और हेल्पफुल हो तो लोगों तक शेयर करें और अगर चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ में। थैंक यू फॉर